हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है डेली ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 7:30। और यहाँ पे जितना भी सुबह का क्लीनिंग वगैरह था वो सारा तो मैं ख़त्म कर ली थी। और ना पहले मैं सबको चाय बना के दे देती हूँ। और ना आज थोड़ा सा बारिश के बाद धूप आई है, तो बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा था। धूप है लेकिन धूप में ना वो गर्माहटपन बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे देख सकते हैं सबको मैं जब चाय दे रही थी तो आराध्या देख लीजिए ये क्या कर रही है, बदमाश। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में बना रही हूँ सुबह के लिए नाश्ता। तो मैं यहाँ पे भुंजिया बना रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम पता है आलू का भुंजिया में मैं प्याज डाली हुई हूँ, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि प्याज डाल के बनाने के लिए, लेकिन मैं प्याज डाल के नहीं बनाती हूँ। तो पता नहीं कैसा लगने वाला है। तो फिर यहाँ पे लेकिन बाद में ना पता हल्का हल्का मीठा मीठा सा लग रहा था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया प्याज डालकर। तो आलू की भुंजिया में आप ऐसे बनाओ तो फिर वो टेस्टी लगती है। तो एक साइड तो मैं छौंक दी हूँ और फिर दूसरी साइड में पराठा बनाऊंगी। और आप लोगों ने तो मेरी ये गलती को सुधार दी, बीच में तेल डाल के पराठा को मोड़ते थे। तो ये पहले मैं करती थी जब मायके में ऐसे बनाती थी, लेकिन पता है यहाँ पे दिमाग से मेरा निकल गया था। यूँ समझो कि मतलब ऐसा बोरिंग सा लग रहा था कि यार तेल डालो फिर मोड़ो ऐसे ही। तो फिर मैं नहीं करती थी और फिर बाद में मैं कहती थी यार मेरे पराठे तो फूलते ही नहीं है। और फिर सच में मायके में बहुत अच्छे से फूल जाते थे। फिर आप लोगों ने याद दिलाया कि दीदी आप इसमें देखो, हमको याद था पहले से ही, लेकिन ना मैं ये करना नहीं चाहती थी। मुझे बड़ा उलझन सा लगता था क्या ना कि मतलब एक बार उसमें बेलो फिर तेल लगाओ फिर मोड़ो इस। और लेकिन ना जब मैं लगाने लगी हूँ तेल मोड़ कर, तो आप लोग कुछ सब्सक्राइबर ही हमको बताए थे और ये बात हमको पता था, फिर भी मैं ये जानबूझकर नहीं करती थी। मतलब एक अजीब सा लगता था इसी वजह से। लेकिन ना आप लोग के कहने पे हम तेल डालने लगे तो फिर बाद में मतलब अचानक से ही फूलने लगा पराठा। तो कोई कोई ही नहीं फूलता, बाकी वह सारा पराठा फूल गया था। तो बड़ा अच्छा लगा, बोला चलो थोड़ा सा तेल बीच में डालना पड़ा था। पराठे तो कम से कम फूल गए और सारे पराठा पहले से और ज़्यादा नरम हो गए थे। तो क्या रोटी रहे चाहे पराठा रहे चाहे कोई भी चीज़ रहे, फूलने के बाद ना वो काफ़ी हद तक क्या होता है ना कि वो सही हो जाता है, तो पूरा नर्म हो जाता है। और एक साइड में सब्जी को भी देखते जा रही थी कहीं जल ना जाए। तो आप लोगों को तो पता है कि मैं डेली का ब्लॉग करती हूँ, चाहे इसमें चाहे जो भी रहे, चाहे कोई रेसिपी रहे चाहे घर का काम रहे या कहीं बाहर गए, जो जैसा मोमेंट रहता है मैं वैसा आप लोगों से शेयर करती हूँ। और इधर मेरा ना दोनों ही चीज़ बन गया था, भुंजिया भी हो गया था और पराठा भी हो गया था। तो आ जाओ आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। और एक सब्सक्राइबर है रिया नायकर नाम है उसका है हैप्पी वाला बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे। और पता है यहाँ पे ना आराध्या को हम दुल्हनिया बनाए हुए थे। तो अक्सर क्या होता है ना कि आराध्या मेरा जो गोदरेज है वो खुला रहता है और ना ये मतलब उसमें मैं लहंगा वाला चुन्नी रखी थी, तो ये ना ओढ़ के हमेशा ना ऐसे, तो हम बोले चलो इसको अच्छा से ही हम पहना देते हैं। तो खूब इंजॉय कर रही थी जब इसको पहनाए थे। और फोटो खिंचाने के लिए हम जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे कर रही थी। बहुत बहुत क्यूट लग रही थी। लेकिन आप लोग बताना इसको और थोड़ा करते, लेकिन ना ये भी ना परेशान हो गई थी इसी वजह से। और ना गाना बज रहा था ना तो बीच बीच में ये डांस भी कर रही थी। एकदम मेरी बेटी दुल्हनिया बन गई है ना, बड़ा प्यारी लग रही थी। तो मैं सोची कि चलो वीडियो ही बना लेती हूँ। और नाइट का टाइम था ना तो काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह हो रहा था, इसी वजह से यहाँ पे ना मैं ना वो यहाँ का आवाज़ म्यूट कर दी। और ये देख लिए कैसे शर्मा रही है। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं ना गुड्डा जो है ना टेडी बियर, तो उसको मैं धुल दी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। मैं कितना भी वहाँ दीवार में टांग कर रखती हूँ ना तो आराध्या पूरा मतलब पूरा मोहल्ला लेके जाती है टेडी बियर को। और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो हम सोचे चलो आज धुल ही देते। बहुत दिन से सोच रहे थे। देखो तो ना छोटा छोटा काम भी हमको सोचना पड़ता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है घर ये वो संभालने में। इसीलिए आज सोचे नहीं आज तो कैसे भी चलो धुल के ही रहेंगे। तो फिर आज हम धो दिए थे। और फिर उसका बाद ना जितना भी इसके अंदर का वो रुई था मैं पहले ही निकाल के रख ली थी। तो अभी देख सकते हैं अभी कितना थोड़ा पहले से साफ सुथरा भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। इसको जब धुलाई कर रहे थे ना तो बहुत इससे मतलब मिट्टी मिट्टी सा निकल रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर मैं बेडशीट भी सेट कर देती हूँ। और फिर क्या थोड़ा देर के बाद आएगी चढ़ेगी ऊपर, फिर गुड्डा को लेगी और बेडशीट को भी बिखार के जाएगी। फिर भी मैं अपना काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा बेडशीट भी सेट हो गया है।
ये नाश्ता करने के बाद का काम है। तो नाश्ता करने के बाद अभी घर पूरा सुनसान है, मेरा घर में कोई भी नहीं है। आराध्या भी खेलने को चली गई है, तो तब तक मैं निपटा ली थी ये सारा काम। और सारा काम था, बहुत ही सारा काम था, तो मैं वो सारा निपटा ली थी। और फिर इधर ना एक साइड में चावल रख दी हूँ और आज मैं बना रही हूँ दाल। तो आज हम सिंपल दाल नहीं बना रहे हैं, चने का दाल बना रहे हैं ना। उसमें थोड़ा मैं प्याज, हरी मिर्च और टमाटर काट के डाल दी हूँ, तो ये थोड़ा सा ना स्वाद चेंज हो जाता है दाल का और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। हल्दी नमक भी डाल दिए थे और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें तेल भी डाल दिए थे। और पता है सब्जी हो चाहे कोई भी दाल वगैरह कुछ भी हो, तो मैं ज़्यादा कम ही तेल यूज करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको तेल बहुत मना है। हमको तो तेल मना नहीं है, फिर भी देखो ज़्यादा तेल खाने से बुराई नहीं होता है, तेल बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो सोचते हैं जितना कम से कम ही खाना चाहिए, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा बढ़ाकर डाल ही देती हूँ। तेल बहुत ना के बराबर खाने को बोले हैं, तो फिर देखो तेल के बिना कोई सब्जी बनती कहाँ या कुछ भी, तो हल्का फुल्का तो हम लोग को डालना ही पड़ता है। हल्का नहीं समझो तो इतना कि हाँ मतलब उससे सब्जी बन जाए, क्योंकि मम्मी को भी मना है तेल खाना और तेल मसाला हर चीज़ खाना मना है। फिर भी मैं हल्का हल्का करके बना ही देती हूँ और हस्बैंड जी को भी। और यहाँ पे मैं 2 चीज़ की सब्जी बनाई थी, परवल मसाला वाला बनाई थी ना, तो परवल को मैं आलू वगैरह नहीं डाली थी, ऐसे परवल को 2 फाड़ बीच से काट कर चीरा लगाकर बनाई थी। तो बहुत ही टेस्टी दाल चावल के साथ लगता है। मेरा खाना रेडी, आप लोग भी आ जाइए। खाना खाने के बाद यहाँ सारा बर्तन हम निकाल के रख दिए थे और इसी टाइम थोड़ा बारिश हो रहा था, तो मैं काम नहीं कर पाई थी। इसलिए ही काम नहीं कर पाई थी क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा गरज रहा था और बिजली भी छिटक रही थी, इसकी वजह से लाइट कटी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद जब लाइट आ गई ना, तो भी हम आए काम करने के लिए, क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाता है ना, लाइट वगैरह कट जाता है तो फिर काम करने में नहीं बनता है, इसी वजह से। तो अभी थोड़ा लाइट आ गया था तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन का हम सफाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना हम थोड़ा सरफ से गैस पोंछ रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो गया सरफ से गैस पोंछे हुए। तो 2-3 दिन में ना क्या है ना कि चट चट सा करने लगता है, क्योंकि तेल वगैरह का ही हर चीज़ तो तेल का ही होता है, तेल बनता है, तेल का ही सामान सब बनते रहता है ना, इसी वजह से तो तेल ज़्यादा ही स्लेब वगैरह पे गिरता है, इससे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो 2-3 दिन में ही हम सरफ से पोंछते हैं। तो देखिए कितना पोंछने के बाद लाइट हो गया था, चमक सा आ गया था। और उसके बाद पता है ना, मैं ना छत पे धनिया एक सूप में सूखने के लिए दी थी, तो हम आराध्या को बोले बेटा तो हम तुरंत आते हैं नीचे से रखकर, तुम आना धीरे धीरे। और ये क्या किया, हम कपड़ा भी उठा के रखे हुए थे, वहाँ कुर्सी पर कपड़ा रख दिए थे, ये सारा कपड़ा उठा के लेके आ रही थी। मोबाइल भी मेरा हाथ में था। जब हम छत पे जा रहे तो देख रहे आराध्या उधर से कपड़ा लेके आ रही है, तो हम बोले इस मोमेंट को तो शूट करना चाहिए। एक भी कपड़ा गिरता था ना, तो ये सारा कपड़ा को उठा रही थी और फिर धीरे धीरे लेके आ रही थी। तो हमको डर भी लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन बहुत आराम से देखते देखते आ रही। आराध्या कितना कम धंधू हो गई है कुछ ना कुछ दिन भर करते रहती है, क्या बताओ इसका ना कारनामा, इसी तरह दिन भर कुछ होते रहता है। कभी तो मैं फोन हाथ में रहता है तो मैं शूट कर लेती हूँ और कभी तो मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। देख सकते हैं पूरा सीढ़ी का सफ़र बहुत अच्छे से इसका तय हो गया है। और उसके बाद यहाँ रूम में आके रखेगी, ये नहीं कि जहाँ तक फेंक देगी। तो पता है कि मम्मा अभी यहाँ पे बैठ के सारा कपड़ा फोल्ड करने वाली है, तो एक कपड़ा नीचे गिर गया तो उसको भी उठा के रख दी। ये सही इतना बदमाशी करती है। फिर उसके बाद देख सकते हैं हम सारा कपड़ा निकाल रहे थे, तब तक ये ऊपर चढ़ भी गई है। तो आप लोगों को बताइए, ये कुर्सी से ऊपर चढ़ती है। पलंग थोड़ा मेरा है ना हाइट ऊंचा है, इसी वजह से ये कुर्सी एक छोटा वाला है ना आराध्या का चेयर, उसी पे पैर रख कर ये चढ़ जाती है। और देख सकते हैं जब मैं कपड़ा सारा तय कर रही हूँ ना, तो ये क्या कर रही है, एक टी शर्ट है, टी शर्ट को गले में पहनने के बजाय वो पैंट समझकर नीचे से पहन रही, और मैं सारा कपड़ा फोल्ड करते जा रही हूँ। और ये सारा कपड़ा क्या है ना कि मेरा पूरा बिखारते जा रही है। तो फिर बोले नहीं बेटा तुम उतर जाओ नीचे, नहीं तो ये पूरा परेशान करेगी। तो हम इसको नीचे उतार दिए थे। अब फिर देखिए फिर से ये आ रही है बदमाश, और ये नीचे में सो गई है। आप देख सकते हैं अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये नीचे में लेट गई है। और फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मेरा कपड़ा वगैरह सारा फोल्ड हो गया था। तो अभी हम जल्दी से रख देते हैं सारा कपड़ा, और उसके बाद मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ, क्योंकि ब्लॉग हो गया बहुत ही लॉन्ग। और ना सारा काम करने के बाद अभी थोड़ा सा मैं सो गई थी, सोने के बाद उठी हूँ। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक ले टाटा बाय बाय, मस्त रहिए, बिंदास है, अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश रहिए। तो मिलते हैं।